बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने एक रात बनी गाला की अपनी रिहाइश गाह में यानी कि इस्लामाबाद में गुजारी और इस दौरान बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस दौरान बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ तब्दील भी हुआ है और इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी मुलाकात की चमगोइयां भी हैं, यानी कि इमरान खान से ताकतवर तरीन शख्सियत जो हैं या फिर अगर हम ये कहें कि जो इम्पोर्टेंट तरीन शख्सियत है इस वक्त मुक्तदरा की, ताकतवर हलकों की, उनके साथ मुलाकात के हवाले से इस वक्त बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बात चल रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर भी और सहाफ़ती हलकों के अंदर भी इस हवाले से कुछ चमगोइयाँ हैं, तो उन्हें अनर्थ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और इस हवाले से मेरे पास जो अवेलेबल डिटेल्स हैं, जो मेरे पास खबर है, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा कि ये मुलाकात का मामला क्या है, माजरा क्या है। इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को हैरान कर दिया हुआ है, अहम तरीन तफसीलात हैं। और नवाज शरीफ साहब के लिए भी सऊदीया ने ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अब ये नवाज शरीफ की खातिर है तो ये अलग चीज़ है। वैसे इसमें ये अचंभे की बात होगी कि फिर फॉर नवाज शरीफ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी ये वाजे कर चुकी है और अभी तक जितने ममालिक हैं जो पाकिस्तान की मदद कर चुके हैं, उन्होंने इस हुकूमत के कहने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज के कहने पर, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसकी काविशों की वजह से पाकिस्तान की मदद की है। तो अब पाकिस्तान के वजीर ख़जाना ने बताया है कि सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $2 अरब जो है वो जमा करवा दिए हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ख़जाना ने कहा कि दोस्त ममालिक में से सबसे अहम सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब डिपॉजिट करवा दिए हैं और इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ और अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुस्तकबिल में मुआशी मामलात में मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत पहले से बेहतर है, जल्द मज़ीद इस्तेहकाम पैदा होगा और इन्होंने इस तरह की बातें तो की हैं। वैसे मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ तो वैसे मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ने सलामत रहना है, ता क़यामत रहना है। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। बट जो ये टोला है पीडीएम का, नाअहलों का टोला और बेकार लोगों का टोला, इस टोले ने जिस तरह से मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है और गरीब के साथ जो खिलवाड़ किया है, कभी निकले और गरीब से पूछे तो सही उसके ऊपर क्या गुजर रही है। इलेक्शन में जाना नहीं है इसलिए तो नहीं जाते ना, इसलिए तो डरते हैं, इसलिए तो कहते हैं खान को निकाल दो। भाई खान को माइनस भी कर दो तो इन लोगों को कोई वोट नहीं देगा। अवाम भूल जाएगी कि जो उनके साथ आप लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर खिलवाड़ की है और फिर इसाकदार साहब को लेके आ गए मिफ्ताह इस्माइल को फारिग करके कि हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत चलता रहे, शहर मईशत तबाह होती रहे। डार साहब का शौक है मईशत संभालना और कोशिशें करना, तो वो शौक तो पूरा होना चाहिए ना। अब ये इन चीज़ों के ऊपर लुड़ियाँ डाल रहे हैं। मतलब किसी दुनिया के मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हुआ होगा कि उस मुल्क का वजीर आज़म, जो कि एक एटमी कुव्वत मुल्क है, $3 अरब का कर्जा मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह के स्टेटस लगाता फिरे और कहे कि ये बहुत बड़ा मकाम है हमारे लिए, शुक्र का, इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं हो सकती हमारी। भाई इसी बात पे डूब के मर जाए, मतलब हद है ना। दिल जब आप कोई कर्ज लेता है ना, कोई गैरतमंद आदमी मजबूरन उसे लेना भी पड़ता है, तो वो उसके ऊपर लुडियाँ नहीं डाल रहा होता। वो ये नहीं कहता देखी मेरी कामयाबी, मैं कैसे कर्ज लेके आ, मतलब फॉर हेवन से खुदा का खौफ करें। चले, ये इनके ऊपर तो जितना हम अपने गुस्सा और ज़ाहिरी बात है जो गम है वो उसे उसका इजहार करने में कम है। ज़रा खबरों पे आ जाते हैं। लाहौर की जो बैंकिंग कोर्ट है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की बाद अज़ गिरफ्तारी दरखास्त ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली है। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 5 लाख रुपए के ज़मानती मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। बैंकिंग कोर्ट के जज असलम गोंदल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि FIA ने अदम ताउन का रवैया अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। FIA ने परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्हें उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रखे हुए हैं। 26 जून को जेल से रिहाई के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में FIA ने परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया था और खान साहब ने आज फिर हाई कोर्ट पेशी के मौके पर स्टेटमेंट दी है कि मैं चौधरी परवेज़ इलाही को अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह वो प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता था, मेरी ये थी अपनी असेसमेंट, इमरान खान साहब ये बात मान रहे हैं कि परवेज़ इलाही इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब बड़े बड़े जो इनकलाबी बनते थे ना, आप ये देखें खान साहब को ये समझाने वाले कि जी परवेज़ इलाही गलत कह रहा है,
शाह महमूद कुरैशी गलत कह रहा है, असल तो भाई हम आपके साथ बहादुर लोग हैं, हम फन्ने खान हैं सबसे बड़े, एस्टैब्लिशमेंट के ये वो फलां ढिमका एक्सट्रीम हो के खेलें, सबसे पहले वो भागे। मतलब हद है, कुछ दिन तो डट जाते ना, कुछ दिन तो बर्दाश्त कर लेते सोबतें। खान साहब को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां जो है उसमें आगे खान साहब ऑल्दो नहीं गए, लेकिन खान साहब को रोजाना, और साथ ये भी कहते थे परवेज इलाही या शाह महमूद या इस तरह के लोग जब कोई मशवरा देते थे खान साहब ये चीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ये ना करें, तो ये जब उठ जाते थे तो बाद में वो सारे इनकलाबी जो है वो खान साहब को कहते थे खान साहब ये बुज़दिल है, ये तो बुज़दिल है, ये तो डरपोक है, इन्होंने तो भाग जा रहे हैं। सबसे पहले आप बहादुरी दिखाएं, और फिर उन मशवरा देने वालों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि अब वो दे आर नो वेयर टू बी सीन, वो कहीं पे नजर नहीं आते। और ये चीज है, वैसे जाहिर बात है, वैसे परवेज इलाही साहब ने भी खान साहब को हैरान किया। अच्छा, अब इस वक्त खान साहब जो है उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ मामलात चल रहे हैं, और उस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक मरतबा फिर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तोशा खाना केस को काबिल समाअत करार देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला एक बार फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। इमरान खान ने अपने वकील ख्वाजा हारिस के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें 8 जुलाई का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 8 जुलाई को इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस को काबिल समाअत करार दिया था। ट्रायल कोर्ट ने तोशा खाना केस काबिल समाअत करार देने की दरखास्त मुस्तरद कर देनी थी, नाकाबिल समाअत करार देने की दरखास्त जो है मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो फैसला था ये वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा। ट्रायल कोर्ट ने दोबारा वही फैसला सुनाया। 7 दिन का टाइम था ट्रायल कोर्ट के पास कि वो इस पर फैसला करते, उन्होंने एक ही पेशी के अंदर फैसला कर दिया। अब इस फैसले को दोबारा हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने चैलेंज किया। अल्टीमेटली मुझे लगता है हाई कोर्ट से वो रिलीफ मिले या ना मिले, सुप्रीम कोर्ट तक शायद जाना पड़ जाए। और तोशा खाना का केस जो है, मार्क माय वर्ड्स, आज से वो बहुत ज्यादा आप देखेंगे तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। खान साहब के खिलाफ इस केस को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल भी किया जाएगा। इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स जो है उनके ऊपर मुख्तलिफ चीजें हो रही हैं, मुख्तलिफ हरबे अपनाए जा रहे हैं। अब एक और खबर सुन लें, इमरान खान साहब की जो बहन है डॉक्टर उज़मा खान, उनके खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब के मुताबिक डॉक्टर उज़मा ने जालसाजी से करोड़ों रुपए की जमीन गैर कानूनी तौर पर अपने नाम ट्रांसफर करवाई। 2 शरीक मुल्जिमान नायब तहसीलदार अफजल सलियाना और पटवारी असलम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का कहना है कि मुल्जिमान ने जिला झंग में 310 कनाल अराजी धोखे से डॉक्टर उज़मा के नाम मुंतकिल की। मुल्जिमान ने रिकॉर्ड में रद्दबदल करके रकबा डॉक्टर उज़मा खान के नाम मुंतकिल किया। मुल्जिमान ने बाद अज़ां रकबे का असल रिकॉर्ड ही गायब कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक उज़मा खान के नाम जमीन ट्रांसफर की दस्तावेज भी गायब है। एंटी करप्शन इंक्वायरी में डॉक्टर उज़मा और दीगर मुल्जिमान जालसाजी में मुलव्विस पाए गए हैं। और एंटी करप्शन फैसलाबाद ने डॉक्टर उज़मा और दीगर 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा जो है फैसलाबाद के एंटी करप्शन ने दर्ज किया हुआ है। और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने आज एक ट्वीट भी किया है, 2 लोगों की तस्वीरें लगाई हैं और उसमें कहा है कि चेयरमैन पीटीआई की बहन डॉक्टर उज़मा खान के खिलाफ करप्शन का एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 शरीक मुल्जिमान यानी ये जो वो रकबे में रद्दोबदल वाले जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि नायब तहसीलदार और पटवारी इन दोनों को अरेस्ट करके इनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर लगा दी गई हैं। तो आप यहाँ से भी समझ लें कि अभी भी मामलात जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ और इमरान खान साहब जो है उनके लिए मुश्किलात पैदा करने का सिलसिला जो है वो जारी है। अच्छा, अब यहीं वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। फवाद चौधरी साहब तो साथ उस केस में हैं तो उनके हो जाने जारी, लेकिन अल्टीमेटली निशाना तो खान साहब है। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ इन पर इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस की समाअत हुई। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। तलबी के बावजूद इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब जाती हैसियत में पेश नहीं हुए। असद उमर की वकील अबाबा मंसूर ने कहा कि मुझे कहा गया है कि शुएब शाहीन आ रहे हैं, अनवर मंसूर का मेडिकल चेकअप है, वो छुट्टी पर है, उनकी दरखास्त दी है। असद उमर हर दफा पेश होते हैं, सिर्फ आखिरी मरतबा पेश नहीं हुए। जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह ने कहा कि जवाबदेह को लाजमी पेश होना होता है, आदमी घर बैठा हुआ है और वकील कहते हैं इस्तिस्ना दें। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि असद उमर को पाबंद करें कि वो पेश हों, असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त ने। आयशा मंसूर ने कहा कि फैसल चौधरी हाई कोर्ट में है, फवाद चौधरी लाहौर में है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट जो है वो जारी कर रहे हैं और अब चार्ज ही फ्रेम करना है, इसके अलावा अब और कोई ऑप्शन नहीं है। बेसिकली ये केस है इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर साहब जो हैं इनके ऊपर
یہ کیس ہے الیکشن کمشنر کی توہین کا۔ اچھا اب ناظرین کرام وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جب سنڈے کو پہنچے اسلام آباد اور انہوں نے مختلف کیسز کے اندر شامل تفتیش ہونا تھا، پھر منڈے کو ان کی مختلف اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر پیشی تھی، تو دیر واز نو پوائنٹ کہ 5 گھنٹے کا سفر کر کے واپس زمان پارک جاتے اور پھر واپس آتے، یہ تو پھر سفر میں ہی ٹائم گزر جانا تھا۔ تو خان صاحب نے اپنی رات جو ہے وہ اپنی بنگالہ والی اسلام آباد کی رہائش گاہ میں بڑے عرصے بعد گزاری۔ بہت عرصے بعد بنگالہ کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہوئیں، بلکہ وہاں سے کچھ ویڈیوز بھی آئیں جنہوں نے بہت سے لوگوں کے اوپر بجلیاں گرائیں۔ خان صاحب وہاں پہ اپنی ٹریکنگ اور دیگر چیزیں بھی کرتے رہے اور کچھ ان کی مصروفیات بھی تھی، اپنے لوگوں سے بھی ملے، وکلا سے بھی ملے۔ اب اس دوران سوشل میڈیا پر کچھ خبریں گردش ہونا شروع ہو گئی۔ ظاہری بات ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے کہ جی ایک طاقتور شخصیت جو ہے اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات رات گئے ہونی ہے، اور رات کو 2 سے 3 بجے تک یہ سوشل میڈیا پر بہت سی چیزیں چلیں اور کچھ صحافیوں نے بغیر تصدیق کے بھی اس خبر کو چلایا۔ تو میں آپ کو دونوں سائڈ سے یہ بات جو ہے یہ کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس طرز کی اس طرح کی کوئی ملاقات جو ہے نہ وہ پلانڈ تھی اور نہ ہی وہ ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور اس طرح کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ابھی تک کمیونیکیشن چینل، آلدو خان صاحب نے کہا کہ ایک مشترکہ دوست نے جب وہ تعیناتی ہو رہی تھی ان دنوں میں کچھ پیغام رسانی کی، کچھ ایشورنسز جو ہیں وہ خان صاحب کو کمیونیکیٹ کی گئیں، لیکن اس وقت ابھی ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ابھی بھی کچھ ایسی کوشش کی جاتی ہے کسی طاقتور شخصیت یا اہم ترین شخصیت کے اہل خانہ میں سے کسی دوست یا پھر کسی رشتہ دار کے تھرو، تو وہ بھی ابھی تک ایسی کوئی کوشش جو کہ کمیونیکیشن دوبارہ اسٹیبلش کروانے کی کوشش ہو، ایسے ایفرٹس جو ہیں وہ ابھی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ناکام ہو رہے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک اسی طرز کا ایفرٹ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے۔ اس سے زیادہ خبر دی نہیں جا سکتی، لیکن اس طرح کی ایک ایفرٹ جو ہے وہ کرنے کی کوشش تھی۔ ایفرٹ کرنے کی کوشش سے پہلے ہی وہ ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ پہلے ہی وہ ختم ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اور اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جنرل عاصم منیر یا پھر کسی طاقتور شخصیت، جس میں پھر آبویسلی سیکنڈ اگر دیکھا جائے ڈی جی آئی ایس آئی آ جاتے ہیں، ڈی جی سی بھی آ جاتے ہیں، ڈی جی سی کے ساتھ تو نہیں ہوگی آبویسلی، وہ تو ایک بہت زیادہ تعلقات آبویسلی خان صاحب ٹیکس ہز نیم، لیکن ایسی چیز جو ہے وہ ابھی تک کوئی رپورٹ جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور نہ ہی ایسی چیز جو ہے وہ ان آفیشلی بھی کنفرم ہو پا رہی ہے۔ آلدو بہت ہائی لیول پہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی، ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا، اور ایسی کسی ملاقات کی فی الحال اگر کہا جائے تو امید بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان۔